जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का एक और प्रश्न लेकर आया हूँ कि संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य का घटक क्या है, क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। 150 शब्द में लिखना है। उत्तर लिखने के बाद भूमिका लिखा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि अथवा भावनात्मक बुद्धि ईआई को सामान्य रूप से बौद्धिक गुणक ईक्यू भी कहा जाता है। यह वह क्षमता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने संवेगात्मक को समझने तथा उसके सकारात्मक प्रयोग की प्रक्रिया को अपनाता है। व्यक्ति अपने तनाव, संवाद की दक्षता तथा अनुभूतियों के माध्यम से चुनौतियों का सामना कर संघर्षों को कम करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि का अनुप्रयोग करता है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक। डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रमुख घटक बताए हैं। स्व जागरूकता, इसके तहत स्वयं की भावना को पहचानते तथा समझने पर बल दिया गया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसमें हम जो अनुभव करते हैं उसके आसपास के साथ संबंध स्थापित करने किया जाता है। स्वयं को थोड़ा बेहतर समझने के लिए अपने भीतर झांकना होता है। स्व प्रेरणा, यह व्यक्ति की आंतरिक चेतना है जिसके आधार पर वह अपने लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। लक्ष्यों के लिए अपनी तैयारी को व्यक्ति प्रयास, अवसर तथा विश्वसनीयता के आधार पर आगे बढ़ाता है। आत्मनियंत्रण, यह अपने संवेगों को नियंत्रित करने का मार्ग है। किसी बात पर तत्काल प्रतिक्रिया देने की बजाय व्यक्ति यदि अपने संवेगों को नियंत्रित करते हुए हल ढूंढने का प्रयास करता है तो वह सकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर कदम बढ़ाता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में स्थिरता के लिए नैतिक दबाव बनाए रखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सहजानुभूति, जागरूकता तथा आत्मनियंत्रण के लिए दूसरों की भावनाओं तथा विचारों के अनुरूप सोचने तथा उस पर आधारित प्रतिक्रिया के लिए तैयार होना चाहिए। यह व्यक्ति को दूसरे लोगों के विचारों के अनुरूप सोचने की प्रवृत्ति बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सामाजिक जागरूकता, सहजानुभूति तथा संतुलन के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के साथ अन्य लोगों की आवश्यकताओं के बारे में पता चलता है। इससे व्यक्ति की सामाजिकता में वृद्धि होती है और व्यक्ति समुदाय के बीच अधिक आत्मविश्वास के साथ जीता है। संवेगात्मक बुद्धि को सीखने का तरीका। संवेगात्मक बुद्धि को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका समाजीकरण है। जीवन और आरंभिक दिनों में व्यक्ति के लिए परिवार और विद्यालयों की भूमिका अधिक प्रभावी होती है। व्यक्ति के बाद चरणों में सरकार और संगठन की भूमिका बढ़ जाती है। औपचारिक संगठन या सरकार मानव संसाधन प्रबंधन, औपचारिक प्रशिक्षण तथा लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली की बढ़ावा देकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता या संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ावा देते हैं। सरकार को सामाजिक प्रभाव, अनुन्नय और शिक्षण संस्थाओं एवं शिक्षण संस्कृति के माध्यम से प्रारंभिक अवस्था में समाजीकरण को प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, संवेगात्मक बुद्धि का व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे रेखांकित करने के लिए कहा जा सकता है कि बुद्धि लब्धता जहां सफलता को 20% तक सहायता पहुंचाती है, वही संवेगात्मक बुद्धि का इसमें 80% तक योगदान होता है। यह हमें सशक्त संबंधों के निर्माण में सहायता करती है जो व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ प्रशासनिक कार्यों के सकारात्मक परिणाम प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है और यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं। प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि मैं अपलोड करता हूं इस चैनल पर, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कुछ कमेंट भी करना है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह डेली के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पाते रहें। पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे कम्युनिटी में जाके उसमें पीडीएफ शेयर कर देता हूं। और यदि आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो किया जाता है, वहां भी शेयर किया जाता है, लाइक किया जाता है, कमेंट किया जाता है। आपको जो अच्छा लगे वही करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।